बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मलिक महबूब साहब, पाकिस्तानी अमेरिकन एस्ट्रोलॉजर हैं। मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक-ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएँ क्या हाल-चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। मलिक साहब, अमेरिका फिर धमकी दे रहा है कि जी अगर मुज़ाकरात ना हुए तो फिर ज़बरदस्त किस्म का हमला किया जाएगा। अब ये हमला होगा या नहीं होगा? क्योंकि आए दिन एक नई धमकी आती है, मुज़ाकरात की बातें होती हैं, ना मुज़ाकरात होते हैं, ना कोई बड़े हमले की अभी वो आ रही है कि आने वाले टाइम क्या मुश्किल वक़्त है, कोई बड़ा हमला हो सकता है सर? देखिए, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि जुलाई के एंड तक खामोशी रहे, लेकिन ये तो जुलाई के मिड से ही एक तरह से मसाइल शुरू हो गए थे और बैक टू बैक फिर उनके ऊपर स्ट्राइक्स किए इन्होंने। तो मुझे यहाँ से 15 अगस्त तक मामलात पूरी दुनिया के डिस्टर्ब ही दिखे। अब ये बड़ा हमला हो, छोटा हमला हो, इसके ऊपर नहीं जाएँगे, लेकिन ऐसे लगता है कि हालात अब यहाँ से अनफॉर्च्यूनेटली जो अनफ़ोल्ड होंगे वो अच्छे नहीं होंगे। इसके अलावा ना सिर्फ़ अमेरिका और ईरान, मुझे दूसरे ममालिक भी आप इनके बीच में आते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वज़ह से बहुत सारे ममालिक आपस में लड़ना शुरू कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा मलिक साहब, इज़राइली वज़ीर-ए-आज़म का जो हमारे अमेरिका का दौरा है, अ, उसपे क्या कहते हैं कि अब ये जंग में दोबारा से शामिल होगा? देखिए, ये चाहते तो यही हैं कि अमेरिका किसी तरह शामिल हो इसराइल के साथ। मैं आपको यही तो बोल रहा हूँ, ये सिर्फ़ 2-3 ममालिक की जंग नज़र नहीं आती अब बड़े लेवल पे जो है चीज़ें अनफ़ोल्ड होने वाली हैं और खुदा ना ख़ास्ता मसाइल ज़रा ज़्यादा बढ़ते हुए दिखेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि मे बी पॉसिबल कि अब की जो स्ट्राइक होगी वो बड़ी अनएक्सपेक्टेड और खतरनाक हो सकती है। इसके हालात दिखते हैं। मेजर चीज़ें आपको पानी के अंदर दिखेंगी। ये बात मैंने आपको पहले भी की है कि मेजर चीज़ें पानी के अंदर से आफ़ात हो सकती हैं, कुदरती आफ़ात हो सकती हैं। वो चीज़ें आपको नज़र आती हैं। सर, अब ईरान तो कह रहा है कि अगर आइंदा हमला हुआ, तो ज़बरदस्त किस्म की जवाबी कार्रवाई की जाएगी। तो ईरान भी बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है, अमेरिका भी उधर से वो कर रहा है। तो हमला कोई एटमी उस तरफ तो नहीं जा सकता। देखिए, ये इनके बोलने के ऊपर जो है ना एस्ट्रोलॉजी नहीं चेंज होती। मैंने आपको बहुत सी दफ़ा बताया एस्ट्रोलॉजी एक ही दफ़ा अपना पाथ बता देती है कि हम इस पाथ में चलेंगे। तो ये जो धमकियाँ हैं इनको साइड पे रखें। रियलिटी में ये सब कुछ हो रहा है जो मैंने आपको बता दिया। और आने वाले दिनों में मज़ीद खराबियाँ ही नज़र आ रही हैं। कोई मुझे बेहतरी नज़र नहीं आ रही, मैंने आपको जैसे पहले भी कहा है। तो अभी का जो टाइम है स्पेसिफिकली 15 अगस्त तक का, ये बड़े मसाइल का है। इसमें कुदरती आफ़ात हो सकती हैं, हमले हो सकते हैं, कोई नई मतलब दुनिया में जो एस्टेब्लिशमेंट चल रही है, जो मेजर एस्टेब्लिशमेंट है, वो अपने कोई नए रूल रेगुलेशन ला सकते हैं। पाकिस्तान में भी अमेंडमेंट का मुझे इशारा नज़र आता है पाकिस्तान में भी किस तरफ से सर? कि कोई नए कवानीन आ जाएँ, कोई नई अमेंडमेंट आ जाएँ, इनकी बहुत हद तक पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं। अच्छा सर, रूस ईरान को अमरीकी फौजी अड्डे की मालूमात दे रहा है, ये यूक्रेनी सदर का दावा है। क्या ऐसा हो सकता है कि क्योंकि ईरान के साथ जो मामलात हैं चाइना के, रूस के, आपको लग रहा है कि वहाँ से मुखबरी कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं? ये मुखबरी नहीं है, ये सब इनको अंदर से पता होता है। ये मुखबरी तो नहीं है कि कोई मुखबरी कर रहा है। मुझे लगता है इतने बड़े जो ममालिक चल रहे हैं, इनके पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये सरप्राइज़िंग बात नहीं है। सरप्राइज़िंग बात ये है कि ये सब चीज़ सेटल डाउन हो जाए, मामलात सही हो जाएँ और फिर इधर कोई खुदा ना खास्ता मसला ना हो झगड़े का। वो मुझे नहीं नज़र आता, मुझे ऐसा लगता है ये अभी बढ़ने वाली है वापस। ठीक है। अच्छा, वीनस का ट्रांज़िट 27 तारीख को आपने बताया था कि सैटर्न सैटर्न का हाँ, ट्रांज़िट रेट्रोग्रेड। सैटर्न का ट्रांज़िट। उससे पहले कि हमने इंडिया के में देखा कि जी सैटर्न कैसे एक्टिव था और अवाम बाहर निकली, उन्होंने अपने मुतालबात मनवाए। इस तरह की हुँ। चीज़ें दुनिया में और भी कहीं पे देख रहे हैं? जी, बिल्कुल, मुझे अभी भी यही लगता है कि आने वाले दिनों में ये चीज़ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगी और लोग बाहर आएँगे, चाहे वो एहतजाज के थ्रू हो या कोई धरने की सूरत में हो। बहुत सारे ऐसे सीन हैं और इसी में शायद पीटीआई भी आके अपना कुछ कैरेक्टर रोल अपना अदा कर दे। लेकिन फ़िलहाल ऐसा नहीं है कि पीटीआई बाहर आएगी और दुनिया बाहर आएगी। मुझे वाइस वर्सा लग रहा है, दुनिया बाहर आएगी और पीटीआई उसमें से थोड़ा-सा अपना फ़ायदा उठाने के लिए सामने आ जाए। सर, रियाज़ और मशरकी सूबे रियाज़ और पर ना ड्रोन हमले हुए हैं।
और उसमें इनको उसको नाकाम भी बना दिया गया है। हौसी जो से है, वो भी एक्टिव है सऊदी अरब के खिलाफ। तो आपको लग रहा है कि सऊदी अरब के लिए कोई इस टाइम पे टफ टाइम है? सर मैं तो पूरे मिडिल ईस्ट की बात कर रहा हूँ कि पूरे मिडिल ईस्ट में अभी प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम आपको दिन ब दिन बढ़ते हुए दिखेंगे और ये आप पूछेंगे खत्म कब होंगे तो इस साल के आखिर में जरूर खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल तो यहाँ से अगस्त से मामला मुझे मजीद खराब होते हुए दिखते हैं। सर यूक्रेन का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? जी, यूक्रेन का मुझे रशिया के साथ इस साल में मामला सॉल्व होता हुआ दिख रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हुआ भी सही, एग्रीमेंट भी हुआ, लेकिन फिर इन्होंने कोई नई हरकत की है और यूं समझें कि मामलात फिर खराबी की तरफ चले गए हैं। अब जो अगर यूक्रेन वापस नहीं आया, तो मुझे ऐसा लगता है कि यूक्रेन का टोटली आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा नुकसान या यूं कहा जाए पूरा यूक्रेन खत्म होते हुए ही दिख, क्योंकि यूक्रेन जितनी जल्दी इसको क्विट कर लेगा उतना उसके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन अगर नहीं करेगा तो फिर प्रॉब्लम बढ़ेगी। यूक्रेन में बड़ी तबाही है सर। यूक्रेन में बड़ी तबाही नजर आती है अगर उन्होंने अभी अपने आप को पीछे नहीं किया, क्योंकि यहाँ तक उनका जो टाइम था वो फिर भी फेवरेबल था। आगे का टाइम इनका बहुत टफ है। ठीक है। अच्छा सर, अब पाक-भारत ताल्लुकात की बात करूँ तो भारत की तरफ से पानी तो छोड़ दिया गया। क्या आप बहुत ज़्यादा पानी छोड़ा जाएगा जिसकी वज़ह से आबी जाहिलियत का वो हो सकता है? जी, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ये पानी का जो सिलसिला है ये मजीद खराबी की तरफ जाएगा, शायद बहुत समुद्री तूफान भी आ सकते हैं और जो बारिशें हैं, जो सिलसिले हैं वो मजीद खराबी की तरफ जा रहे हैं। मैंने आपको बता दिया है 15 अगस्त तक दुनिया में स्टेबिलिटी किसी भी एंगल में नजर नहीं आती। 15 अगस्त तक बहुत खतरा है। जी। कोई और ताल्लुकात खराब हो सकते हैं पाक-भारत के, कोई फिर दोबारा से कोई इल्ज़ाम, या क्योंकि इल्ज़ाम तो जैसे काकरोच पार्टी बाहर निकली है, तो वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी इनको फंडिंग पाकिस्तान की तरफ से हो रही है और वो स्टूडेंट्स जो उनसे चीख-चीख के कह रहे हैं, ये चिप्स भी हम जो खा रहे हैं, ये भी फंडिंग हमें वहाँ से हो रही है। पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है, हम अपने हक के लिए खुद निकले हैं। तो इस तरह की कोई चीज़ें दोबारा पाकिस्तान के लिए हम इस्तेमाल कर सकते ये हैं ये भारत? मेजर बातें नहीं है कबीर साहब, इससे ये तो आप न्यूज़ की बातें बता रहे हैं। रियलिटी में मुझे ऐसा लगता है कॉकरोच पार्टी और भी ज़्यादा आगे आपको नए-नए करामात दिखाती हुई दिखेगी। तो इसका कोई न्यूज़ से कोई ताल्लुक नहीं है या एक दूसरे के इल्ज़ामात का कोई ताल्लुक नहीं बनता। आने वाले वक़्त में कोई तख्ते उलट सकते हैं किसी हुकूमत के? पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में चेंजेज़ आने वाली हैं। ये अब मैं नहीं कह सकता, चेहरों की मुझे ज़्यादा लगती है कि चेहरे बदलेंगे। पूरा सिस्टम तो नहीं बदलेगा, चेहरे बदलेंगे। सिस्टम नहीं बदल रहा, चेहरे बदल रहे हैं। हुँ, हुँ। ठीक है। अवाम का तो आपने पहले ही बता दिया कि अवाम पाकिस्तान में बाहर निकल रहे थे। बहुत शुक्रिया सर। भाई साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के हवाले से बात हुई, ईरान, अमेरिका, इसराइल जंग के हवाले से बात हुई। भाई साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायचे बनवाना चाहते हैं तो राब्ता कर सकते हैं। मुझे और मलिक साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया भाई साहब। माय प्लेज़र। पाक पाकिस्तान।